हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरीके आज भी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग और 4:20 या 25 तक ऐसे मैं उठ जाती हूँ। और उठने का रीज़न भी यही होता है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है, सो मैं इसीलिए जल्दी उठती हूँ। और आज तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था क्योंकि मुझे नहाना था और नहा के मैं पढ़ाई करूँगी। सो महीने के 2-4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें होता है ना कि सुबह जल्दी उठ जाओ और इसके बाद में तो मुझे झाड़ू पोछा करना ही था। तो इसके बाद बाल धुल के नहाने थे। नहा के मैं जब वापस आई तो फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, थोड़े से मखाने फ्राई किए थे। और अभी 6 बज रहे हैं। मेरे घर का जो भी काम था झाड़ू पोछा वो सब तो मैंने कर लिया। नहाना धोना ये सबसे बड़ा काम होता है, सो वो मैंने आज सबसे पहले निपटा लिया। और अभी भी मेरे पास में टाइम है 2 घंटे का। मैं 8 बजे तक पढ़ाई करूँगी। देन इसके बाद में जो भी खाना बनाना है वो सारा काम मैं 8 बजे के बाद जाऊँगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ जाएंगे। और इसके बाद में मैंने उनको कल रात में ही बोल दिया था थोड़ी सी सब्जियों की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और इसके बाद में सुबह अगर वो मेरी हेल्प करा देंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें बन जाएंगी। क्योंकि आज मैं इडली सांभर बनाऊंगी, सो उसमें सब्जियां कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया था हस्बैंड को तो वो मेरी हेल्प करा देंगे। तो ऐसे मैं 8 बजे तक पढ़ाई कर लूँगी। वैसे मैं क्या करती हूँ 7 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और 7 बजे के बाद ही किचन में जाती हूँ और खाना बनाती हूँ। और फिर इसके बाद में जो भी घर के काम होते हैं वो सारी चीज़ें मैं भी मैनेज करती हूँ। तो अभी सभी लोग सो रहे हैं, बेटी भी है वो भी सो रही है। तो अभी बस पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई में अभी मैं सबसे पहले पॉलिटी पढ़ूंगी। और देखिए, पढ़ाई करने के लिए ना देखो हमें समय तो किसी तरह से मैनेज करना ही होता है, ये सब चीज़ें आपको ही पता है। अब जैसे कि मैं भी अपना जो टाइम टेबल है वो सब चीज़ें मैंने कई बार आप लोग के साथ में शेयर किया है कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तो हमारे बहुत सारे जो काम होते हैं ना फ्रेंड, वो बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और हमारे पास ना मैक्सिमम जो टाइम होता है ना वो पढ़ाई करने के लिए निकल आता है। और आप लोग के साथ में मैंने कई बार 8 घंटे की स्टडी शेयर किया है कि 8 घंटे हम अपनी पढ़ाई को किस तरह से दे सकते हैं। और 8 घंटे ना दे के सही कम से कम जो है वो 7 घंटे की जो पढ़ाई है वो मिनिमम हर किसी की हो सकती है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या फिर जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। और फिर जिसके पास जितना टाइम ज़्यादा होता है ना फ्रेंड, वो उस टाइम को ना उतना ही ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाता। जिसके पास टाइम कम होता है वो सोचता है कि हम अपने टाइम को किसी तरह से कहाँ से चुराएं कि ताकि हम अपनी जो पढ़ाई है उसको टाइम दे सकें। और यहाँ पे सांभर भी बन के तैयार हो गया था, इडली भी बन के तैयार हो गई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब मैं पढ़ाई मैंने कर लिया था, जब मैं आई थी तो हस्बैंड ने सब्जियां वगैरह काट दी थी। और इडली सांभर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में बन जाता है। क्योंकि सब्जियां सिर्फ काटने में टाइम लगता है, बाकी प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि सब्जियां जब बॉयल हो जाएंगे तो इसके बाद में उसको मैश करके फिर इसके बाद में उसको जो भी तड़का लगाते हैं, हर चीज़ों का मसाला डालते हैं, फिर इसके बाद में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पे बेटी भी स्कूल के लिए रेडी हो गई थी। और 9:30 के बाद ही वैन आती है क्योंकि स्कूल 10 बजे का हो गया है। सो अभी भी इनके पास में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। तो इसी बीच मैंने बोला है कि आप साइकिलिंग कर लो, ताकि होता है कि सुबह सुबह साइकिलिंग भी कर लेंगे। और ऐसे क्या होगा, अगर घर पे रहेंगे तो कभी मोबाइल पे लग जाएंगे, तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो ये साइकिलिंग करने के लिए रेडी हो जाती हैं और इनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो ये 3-4 लोग ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे साइकिलिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं भी आ गई थी पार्क में, क्योंकि अभी वैन आने का टाइम था। तो वो लोग साइकिलिंग कर रहे थे, फिर मैं आ गई थी पार्क में अपने भी वॉक करने के लिए। क्योंकि घर के सारे काम एक तरफ और अपनी जो हेल्थ है वो एक तरफ। हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। और वैसे भी मैं तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। वो पहले स्टार्टिंग में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन अभी क्या है कि कुछ सालों से कह सकते हैं 3 से 4 सालों में मैं अपने हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देती हूँ। जैसे वॉक करना सुबह सुबह और अच्छे से अपना जो भी केयर करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मैनेज आराम से हो जाती हैं। और जब पार्क में टहलती हूँ ना, तो जैसे कि ये गिलहरी हो गए, अभी कौवे दिखते हैं और बहुत सारे जैसे और भी पक्षी आ जाते हैं, तोता भी आ जाते हैं, बहुत सारे झुंड में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब देखती हूँ ना तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और नेचर के भी करीब लगता है कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें ना सुनाई देती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ना देखो, जब बंद कमरे में रहते हैं ना तो ये सब चीज़ें ना देखने को नहीं मिलती हैं और उनकी एक्टिविटी भी नहीं पता चलती हैं। तो मैं इसलिए वॉक में जाती हूँ क्योंकि मुझे तो वैसे भी जानवर से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। तो जब मैं टहलती हूँ ना तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और पार्क से वापस आने के बाद मैंने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, क्योंकि इडली में मैंने 4-5 ही इडली खाई थी और इसके बाद सांभर में 1 कटोरी सांभर भी खाया था। तो ऐसे करके मैंने खा लिया था जल्दी से, 15 से 20 मिनट में हो गया था मेरा नाश्ता। और इसके बाद मैं दोबारा फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने जो जैसे पॉलिटी पढ़ा था तो पॉलिटी को एक बार फिर से रिवाइज़ किया था। देन इसके बाद में फिर मैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए बैठ गई थी।
और देखिए ये हमारा अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा है। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, हमें अपनी आदतों में बहुत सारे जो हैं परिवर्तन वो लाने पड़ेंगे। और कभी कभी नींद भी को भी हमको त्यागना पड़ेगा, हमेशा नहीं। लेकिन ये है कि जैसे कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है ना, तो पढ़ाई के लिए तो ये जैसे 3 से 4 महीने हैं, वो हर चीज़ ना आपको छोड़नी पड़ेंगी। और हर चीज़ में का मतलब कटौती, जैसे कि अब खाना है, खाना में कटौती नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो जैसे अपना पर्सनल है, घर के काम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए ना नींद भी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नींद उतनी लेनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे पास में 8 घंटे, किसी ने कहा कि 8 घंटे सो तो 8 घंटे ही सो। कभी कभी 5 घंटे, कभी कभी 6 घंटे सोने से भी हमारा काम चल जाता है। अगर आपकी बॉडी जिसके अकॉर्डिंग जैसा आप ढाल लोगे ना, आपकी बॉडी वैसे ही फिट हो जाएगी। और फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि हमें वहाँ बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं जब हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा होता है। क्योंकि बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं ना, अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं। और देखो, समय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि समय के निकालने के बिना हमारा तो काम नहीं चलने वाला है। और इसके साथ साथ ना हमारी जिद भी होनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी होगी। हमें पूरी लगन से उस काम को ना ईमानदारी से करना होगा। सपोज अगर मेरी जिद है ना कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ भाई। मैं सुबह सुबह उठती हूँ और पूरे दिन का आपको शेड्यूल दिखा रही हूँ ना, तो ये मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ, झाड़ू पोछा करूं, घर के काम करूं, सारे काम करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठूं। मैं ये सारे काम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी जिद है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, डिग्री ली है ना, वो उसको यूं ही मैं वेस्ट नहीं करने देना चाहती। क्योंकि ना घर तो देखो हर कोई संभालता है, इसके अलावा ना देखो जो कम पढ़ा लिखा होगा वो भी घर संभालेगा, और जो बहुत ज़्यादा जो जिसने डिग्री ले रखी होगी ना, वो भी घर संभालेगा। तो भाई फ़र्क क्या है? फ़र्क तो दोनों में क्या होना चाहिए कि अगर हम घर को तो देखो मैनेज, अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि घर तो मैनेज करना ही करना है, वो चीज़ें तो अलग बात है। लेकिन साथ साथ हमें अपने सपने भी तो पूरे करने हैं ना। हमें जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिखाया है, जिस लायक पढ़ाया लिखाया है ना, जिस उम्मीद से पढ़ाया लिखाया है ना, तो वो सब चीज़ें भी तो हमें अपने लिए भी तो करनी है ना। हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो वापस लाना है कि नहीं, हम भी कुछ हैं। इसी कोशिश में मैं भी लगी हुई हूँ कि भगवान अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, और जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसका फल ज़रूर देना। देर से ही सही, लेकिन देना ज़रूर। और यहाँ शाम का टाइम है, और शाम को मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाती हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ अभी फाइनल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। थोड़ा थोड़ा जो करके मैंने भी, वैसे तो मैं हमेशा पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन जैसे होता है फाइनल में काफ़ी सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो आने लगते हैं, और बीच में 2 दिन का गैप होता है, कभी किसी सब्जेक्ट में 1 दिन का होता है। तो ऐसे करके सारी प्रिपरेशन मुझे पहले ही कंप्लीट करानी है। अब देखिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अपना एग्ज़ाम हमको देना है, तो देखिए हम भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जब बच्चों का एग्जाम होता है ना, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए ना हम ही प्रॉपर गाइडेंस देंगे ना, तभी बच्चे को और अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कर पाता है। और यहाँ हो रहा है शाम का टाइम, और शाम को भी मैं आधे घंटे वॉक करती हूँ और सुबह भी आधे घंटे करते, तो ऐसे टोटल 24 आवर्स में कम से कम हम अपने लिए 1 घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। और नहीं निकाल सकते तो भी आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको फिट रहना है तो। और यहाँ देखिए मैंने सुबह से लेकर शाम तक को आपको पूरा व्लॉग दिखाया है। आपको जो भी मोटिवेशन मिलता है ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, क्योंकि आप ही की तरह के मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और साथ में एक मदर भी।